जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जो कि भर्ती आई है यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, तो इसमें ये कौन सी भर्ती है, मैं आपको इसका शॉर्ट डिटेल बता दूं। ये यूपी ट्रिपल एससी सचिव की पद की भर्ती है। इसकी डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। इसमें फॉर्म कब से शुरू होंगे, इसका अधिचयन कब हुआ था या इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, सारी चीज़ें हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम डेट क्या है, सारी चीज़ों पर हम बात करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, अच्छा लगे तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि ये अधिसूचना जारी की गई है फरवरी माह में, और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी अप्रैल महीने से और मई तक का। ठीक है, सारी डिटेल हम लोग इस बोर्ड में लिख चुके हैं, सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में मैं समझाने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देख लें। अगर कहीं ना मिले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल, मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन का जो शॉर्ट क्लिप है, स्क्रीनशॉट है, वो मिल जाएगा आपको। ऑफिशियल चैनल का, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा मेरे इस चैनल पर, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो भर्ती आई है यूपी ट्रिपल एससी सचिव अधिसूचना जो जारी की गई है 2024 के लिए, इसमें क्या है कि उम्मीदवार जो हैं वो आधिकारिक अधिसूचना से भर्ती और आवेदन की प्रक्रिया देख लें, और उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्या इसमें डिटेल है। तो सबसे पहले हम अगर बात कर ले यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की, तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी में सचिव के नए पदों की भर्ती का अपडेट नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। उसमें क्या डिटेल है, जो पदों की भर्ती है वो सचिव ग्रेड 2 के पदों की यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। जो प्राधिकरण है जो भर्ती करा रहा है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और इसमें जो पदों की जो वैल्यू है वो ग्रेड 2 लेवल की है, याद रखिएगा। और रिक्त पदों की जो संख्या है वो 134 है। अच्छा, ऑफिसर रैंक की ये भर्ती है, समझ रहे हैं, एफसीआई के टक्कर की वैकेंसी इसको कहा जा सकता है। जो अधिसूचना जारी हुई थी वो हुई थी 27 फरवरी को। ठीक है, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं 24 मई 2024 को। जी हाँ, 24 मई 2024 के इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, जिसकी अंतिम तिथि होगी 31 मई, यानी 7 दिन मिलने वाले हैं आपको। क्योंकि अधिसूचना तो बहुत पहले जारी कर दी गई, इसलिए फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल हो ही चुके होंगे, बस आपको भरना पड़ना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 31 मई 2024 है। परीक्षा जो है वो नोटिफाई करी जाएगी जब एग्जाम फॉर्म भराए जाएंगे आपसे, तब शायद ये बता दिया जाए आपको कि फॉर्म एग्जाम कब है। इसके आवेदन शुल्क की बात करें तो ये 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे आवेदन शुल्क के लिए। और इसमें शैक्षिक योग्यता की जो बात की गई है वो देख लीजिए क्या है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और ग्रेजुएशन जो है अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे किसी ने एजी में किया हो, कॉमर्स से किया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। और एज की जो बात ली गई है 30 साल से 40 साल तक मैक्सिमम एज है आपकी। अगर मिनिमम से मैक्सिमम अगर एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो आपको 3 साल 5 साल का छूट भी मिल रहा है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर हम साथियों बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के बेसिस पर एग्जाम होगा। ये कोई बहुत अलग स्टेजेस नहीं है, ये वही फेमिलियर स्टेजेस हैं जो ज़्यादातर एग्जाम के मोड में होती हैं। जैसे कि स्टेज 1 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रिटन एग्जाम होगा, और स्टेज 2 में और रिटन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। स्टेज 2 में डीवी प्रोसेस होगा आपका, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो आप जब फॉर्म भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आयोग की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स को या तो स्कैन करके भेजते हैं या तो उसके नंबर्स आप वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो जो भी चीज़ें, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट्स है वो आप जो अपलोड करते हैं या उसके मार्क्स बताते हैं,
तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं डीवी के नाम पर। मतलब जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म भरते समय आपने बताए थे, दिखाए थे, वो सभी आपको दिखाने होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप फॉर्म भरने की नियत रखें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई ज़रूर खुद कर लें, क्योंकि वही आपको लगाने होते हैं। जैसे कि नाम है आपका, आधार कार्ड आइडेंटिटी है आपकी, और भी ज़रूरत जो डॉक्यूमेंट्स में होती है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की आप एक काम करें कि अपने मैच कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं किसी में मैच नाम गड़बड़ हो तो उसको पहले ही दुरुस्त करा लें, क्योंकि बाद में जाके प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए मैंने आपका यहाँ पर अलर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं आगे स्टेज 3 की। तो यहाँ पर स्टेज 3 में आपको क्या मिलने वाला है, मेडिकल आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है रिटन में और डीवी आपका ओके होता है, तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपका बॉडी चेकअप होता है, उसके बाद अगर कोई कमी रहती है तो आपको माइनर सी कमी रहती है तो आपको टाइम दिया जाता है, और मेजर कमी रहती है तो आप बाहर भी हो सकते हैं। तो सलाह इसके लिए रहती है कि आप पहले से ही अपनी बॉडी चेकअप करा लें और अपना फुल एक बार स्कैन करा लें, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले से रिजॉल्व किया जा सके। अच्छा, अब रिटन एग्जाम है तो रिटन एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए, जो यहाँ पर रिटन एग्जाम का फेस वैल्यू है वो है 150 प्रश्न का, ठीक है। आपको 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, एमसीक्यू बेस्ड हो गए। और इसमें जो अंक मिलने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक होंगे। ये मैं बात यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ईच क्वेश्चन carries 2 marks, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर देकर आपको यहाँ पर जाने वाला है। तो टोटल हो गए आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन। अगर हम समय की बात कर लें तो 150 प्रश्न हल करने के लिए आपको यहाँ पर 120 मिनट यानी कि 2 घंटा मिलने वाला है, जो कि छोटा टाइम नहीं होता, अच्छा खासा टाइम होता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपनी पूरी बात इस वीडियो में आपको बता दी है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके दिल में या दिमाग में। तो आप फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप मुझे जल्दी पा सकते हैं। सारी जो फोटोग्राफ्स है या किसी तरह का कोई लिंक है तो मैं वहाँ पर आपको सर्कुलेट कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको बता सकता हूँ, और आप भी मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब इस बुनियाद पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो स्टेट की जॉब हो, चाहे वो सेंट्रल की जॉब हो, चाहे वो किसी अच्छी प्राइवेट जॉब हो। वो सारी चीज़ें आपको आपके इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो लाइक शेयर करना कतई ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में जहाँ आपको मिलने वाली है नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद।